नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों डिप्रेशन यानी कि तनाव। आज की वीडियो में हम डिप्रेशन यानी कि जो तनाव होता है उस पर चर्चा करेंगे। आज के समय में तनाव या स्ट्रेस से हर व्यक्ति जूझ रहा है। यह हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारे मन की स्थिति और बाहरी स्थिति के बीच जब असंतुलन पैदा होता है और सामंजस्य उन स्थितियों में नहीं बन पाता है तो तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा हो जाते हैं। व्यक्ति हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है। तनाव एक द्वंद्व की तरह है जो व्यक्ति के मन और भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। व्यक्ति के मन और भावनाओं को स्थिर नहीं रहने देता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है। व्यक्ति तनाव के कारण किसी भी काम को मन लगाकर एकचित्त होकर नहीं कर पाता है, जिससे उसकी कार्य की जो क्षमता होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन की जो सामान्य दिनचर्या है उसमें थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इतना तनाव या यूं कह लीजिए थोड़ा बहुत तनाव जो सामान्य व्यक्ति को होता है ये उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। परंतु यही तनाव अगर हमारे भावनात्मक और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ी मात्रा में तनाव या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। यह कभी कभी फायदेमंद भी होता है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को एक हल्के दबाव में महसूस करते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाते हैं और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब यह तनाव अधिक हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो यह हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और यह कब डिप्रेशन में बदल जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। अधिकतर व्यक्ति जिस चीज के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है तब वह तनाव महसूस करने लगता है, जिसके कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो धीरे धीरे वह तनावग्रस्त जीवन जीने का आदी हो जाता है। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करने लगता है। तो यह सारी स्थितियां और ये सारी अवस्थाएं अवसाद कहलाती है, डिप्रेशन कहलाती है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, परिवार में किसी सदस्य या प्रियजन का को खो देना, आर्थिक समस्या का होना, ऐसे कई कारणों की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी मौसम में परिवर्तन के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है दोस्तों। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती है तो सुस्ती और थकान के कारण जीवन के जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनमें वह अरुचि महसूस करते हैं। परंतु यह स्थिति मौसम के परिवर्तन होने के बाद खत्म हो जाती है। कुछ मामलों में डिप्रेशन का कारण आनुवंशिक भी देखा गया है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही है किसी व्यक्ति को तो अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है। पर अधिकतर देखा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि यह बदलाव अगली पीढ़ी में पाया जाए। डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकार है
जो कुछ दिनों की समस्या न होकर एक लंबी बीमारी होती है। डिप्रेशन पूरे विश्व यानी पूरी दुनिया भर में होने वाली सबसे सामान्य बीमारी है। डिप्रेशन का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। डिप्रेशन यानी तनाव से ग्रस्त व्यक्ति धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं और उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। तनाव के कारण या डिप्रेशन के कारण व्यक्ति गंभीर बीमारियों से भी घिर सकता है, क्योंकि तनाव के कारण व्यक्ति के शरीर में जो व्यक्ति के हार्मोन्स होते हैं वह असंतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण उसे भूख अधिक लगना या भूख बिल्कुल न लगना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तनाव के कारण। इसी तनाव के कारण व्यक्ति का पाचन तंत्र भी खराब रहता है, जैसे उसे कब्ज जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। एसिडिटी से संबंधित बीमारी उसे हो सकती है। डिप्रेशन या तनाव से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो उसे असफल होने का डर हमेशा उसे लगा रहता है। डिप्रेशन में व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त महसूस करता है अपने आप को। व्यक्ति हमेशा अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है, हारा हुआ महसूस करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वह किसी भी कार्य को करने में उसका ध्यान जो होता है वह केंद्रित नहीं कर पाता है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति खुद को परिवार और भीड़ भाड़ वाली जगह से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में भी या खुशी देने वाली चीज़ों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास ही रहता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और बहुत ही कम बोलता है। व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा चिंता में डूबा हुआ रहता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है। हमेशा उसे कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत ही जल्द हताश हो जाता है और व्यक्ति गुस्सा भी बहुत करता है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति के मन में हमेशा कुछ बुरा होने की आशंका बनी रहती है। तो इस प्रकार से डिप्रेशन को समझा जा सकता है और इन्हीं सब संकेतों के द्वारा डिप्रेशन का पता लगाया जा सकता है, तनाव का पता लगाया जा सकता है। तो कैसी लगी है जानकारी आपको दोस्तों? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके लिए ला सकूं। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।